रहेगा कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब कंडक्शन से मतलब है कि यहाँ पर इसमें आप जाइलम एंड इसमें फ्लोएम को आप इंक्लूड करोगे तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर के आपका किसका फॉर्मेशन करेगा। और जाइलम फ्लोएम एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये दोनों कंबाइन होकर के आपके एक वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए इनको एक स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम भी बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसमें जाइलम और फ्लोएम का जो इंक्लूड फॉर्म है उसको यहाँ पर फिर इंक्लूड स्टार्ट करेंगे अपन। इसमें आएगा आपके हेडिंग के रूप में वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम आपस में कंबाइंड होकर के वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। मतलब दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में, जाइलम और फ्लोएम का कंप्लीट फॉर्म, इसको आप क्या बोलते हो, वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे वेस्कुलर बंडल के टाइप। टाइप आएंगे आपके टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। 3 टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट टाइप है रेडियल वेस्कुलर बंडल। सेकंड टाइप रहेगा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। और फिर आएगा कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। रेडियल वेस्कुलर बंडल का थोड़ा सा यहाँ पर मैं यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे एक अल्टरनेट मैनर में देखने को मिलेंगे, फ्लोएम और जाइलम। लेकिन यहाँ पर जो जाइलम रहेगा उस जाइलम में आपको जाइलम में जो जाइलम बंडल्स रहेगा, मतलब जो जाइलम, इसको बंडल बोल सकते पूरा जाइलम का कंडीशन, वो आपको देखने को मिलेगा एक्सार्क कंडीशन हो गई। और एक्सार्क कंडीशन का मीन्स है कि प्रोटोजाइलम आउटसाइड या पेरीफेरी पर प्रेजेंट रहेगा और मेटाजाइलम इनसाइड या बोला जाए तो सेंटर या पित्त की साइड पर रहेगा। उस टर्म को आप एक्सार्क कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों आपके अल्टरनेट
अल्टरनेट मैनर में मिलेंगे, या आप कह सकते हो डिफरेंट रेडी पर, मतलब आप यहाँ डिफरेंट रेडियस पर मिलेंगे, अलग अलग रेडियस, मतलब जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, पी 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 एक्स 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 एक्स। तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम क्या होगा, डिफरेंट एक रेडियस पे मिलेंगे और इनका जो अल्टरनेट मैनर पे मिलेंगे। तो ऐसा वेस्कुलर बंडल आपको क्या बोल सकते हो, रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रेडियल वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम है वो एक जार कंडीशन में है, मतलब प्रोटोजाइलम आउटसाइड पर रहेगा और मेटाजाइलम इनसाइड पर रहेगा, ये वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, आपको बताया था मोस्ट ऑफ द रूट, मोस्ट ऑफ रूट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। और रूट्स कौन कौन सा हो सकता है, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, जिम्नोस्पर्म, एंड फर्न रूट। फर्न रूट आपको पता है कि रूट इनमें मिलती है, फिर उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स आता है उसमें रूट नहीं देखने को मिलता। भाई डाइकोट में रूट देखने को मिलेगी, मोनोकोट में रूट, जिम्नोस्पर्म में रूट, और फर्न मतलब टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में रूट देखने को मिलेगी। ब्रायोफाइट में रूट नहीं होती है, ब्रायोफाइट्स में आपको रूट देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका रेडियल वेस्कुलर बंडल मैक्सिमम रूट्स में देखने को मिलेगा। देन स्टार्ट होता है फिर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, इसको रब कर दिया जाए। हरे कृष्णा माता जी, ये हो गया ना क्लियर आपका। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो किसके ऊपर, मैं यहाँ थोड़ा बोल देते हैं। जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है ना, मेनली यहाँ पर कैम्बियम की प्रेजेंसी और एब्सेंसी के बेस पर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया जाएगा। और मेन होता है यहाँ पर जितने भी वेस्कुलर बंडल्स रहेंगे ना वो सेम रेडियस पर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक ही रेडियस पर आपको पूरे वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितने भी वेस्कुलर बंडल्स होंगे पूरे एक रेडियस पर देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ ऐसा कंडीशन रहेगा, जाइलम इनसाइड मिलेगा और फ्लोएम आउटसाइड मिलेगा। जाइलम और फ्लोएम क्या मिलेगा, एक यहाँ पर एक ही रेडियस पर। अब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर है तो आप कह सकते हो इस टाइप में क्या देखने को मिलेगा, इन दिस टाइप या इन दिस केस क्या कंडीशन होगी, वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम are present on the same radius, on the same radius of vascular bundle and combine
कंबाइन इनटू ए बंडल। तो कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? बंडल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इस जॉइंट जो आपका कॉन्जॉइंट जो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी वेस्कुलर बंडल हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम हैं, वो एक ही रेडियस पर देखने को मिलेगा, साथ साथ में आपका कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है वो आपको 2 टाइप का रहेगा। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल 2 टाइप का रहेगा, और वो किसकी प्रेजेंसी पर? कैम्बियम या तो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा। कैम्बियम की प्रेजेंसी और एब्सेंसी के बेसिस पर 2 टाइप्स का रहेगा। पहला रहेगा, इसको डायरेक्ट बोल देता हूं मैं, दो टाइप का रहेगा। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल। फर्स्ट टाइप रहेगा कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल। 2 कंडीशन में देखने को मिलेगा, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और कॉन्जॉइंट। अब यहां पर देखने को मिलेगा वेस्कुलर बंडल तो सेम रेडियस पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो फ्लोएम देखने को मिलेगा वो पेरी पेरी पर प्रेजेंट रहेगा। जाइलम सेंटर साइड पर या पित्त साइड पर प्रेजेंट रहेगा। सेंटर साइड पित्त साइड पर प्रेजेंट रहेगा। फिर यहां पर आपका कॉन्जॉइंट जो कोलेट्रल जो वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल जो वेस्कुलर बंडल है वो भी 2 टाइप का है। ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, और एक रहेगा क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। कॉन्जॉइंट ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। अब ओपन का मीन्स देख लीजिए, जाइलम फ्लोएम, और यहां जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन क्या देखने को मिलेगा आपको? मतलब कह सकते हो जिस वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, एक पट्टी एक स्ट्रिप लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसको आप बोला जाता है कैम्बियम। आप कह सकते हो कि जो जाइलम तो सेंटर की साइड पर रहेगा, फ्लोएम पेरी पेरी पर साइड पर रहेगा, और यहाँ पर जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है वो सेम रेडियस पर देखने को मिलेगा। कंडीशन है कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन पर क्या देखने को मिलेगा? कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा उसको बोला जाता है ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल। और ऐसा वेस्कुलर बंडल यहाँ जाइलम और फ्लोएम तो आपको एक ही रेडियस पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट रहेगा। कैम्बियम एब्सेंट रहेगा। मतलब आप तो थोड़ा सा आगे देख लो कि जिस वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा वो ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल बोला जाएगा, और जिस कैम्बियम में कैम्बियम एब्सेंट रहेगा उसको क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल बोला जाएगा। अब ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेगा? उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए।
ओपन टाइप का जो वेस्कुलर बंडल मिलेगा वो स्टेम ऑफ डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स में देखने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा मोनोकोटिलिडन स्टेम, मोनोकोटिलिडन सिस्टम में आपको क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलेगा एंड लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म की जो लीव्स हैं, एंजियोस्पर्म का जो लीव्स रहता है उसमें भी आपको क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलेगा। ध्यान में रखना थोड़ा सा जो कैम्बियम है ना वो एक टाइप का सेकेंडरी ग्रोथ है। आपने नेम सुना है प्रोकेम्बियम, भाई जाइलम का जो डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी जाइलम का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोकेम्बियम से होता है या प्रोवेस्कुलर कैम्बियम से होता है। और फिर सेकेंडरी जो जाइलम का डेवलपमेंट होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डेवलपमेंट होता है। तो ध्यान में रखना जो कैम्बियम है ना एक टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो आपने कोई भी प्लांट देखा होगा तो उस प्लांट में ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, प्लांट में ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जब प्लांट की कटाई करते हैं तो कटिंग करते हैं तो ये वाला जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना वो एक तरह से वो कैम्बियम से ही आपके प्लांट की ग्रोथ हुई है। मतलब कैम्बियम क्या करता है सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, उस टाइम बनता है। आप देखते हो जितने भी क्रॉप्स अपन बोते हैं, क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट की, राइस की, ये मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट स्टेम है, तो इनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। जितने भी मोनोकोट प्लांट है मैक्सिमम उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, लेकिन मैक्सिमम जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और सेकेंडरी ग्रोथ इस वजह से हो रही है क्योंकि उन प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिल रही है, कैम्बियम देखने को मिल रही है। और जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि वहां क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। आपकी जो भी लीव्स है, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है वो डाइकोट लीफ हो, मोनोकोट लीफ है, उनमें कभी भी आपको कैम्बियम नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है इसलिए इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। जहां जहां सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है वहां पर आपको कैम्बियम देखने को मिलेगा। तो मेनली डाइकोट स्टेम और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उनमें ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो जी हुआ ना समझ, कुछ आया समझ में, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्जॉइंट वाला जो क्लोज्ड जो वेस्कुलर बंडल है, जो क्लोज्ड टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है ना, यहाँ पर आपको जाइलम एंड डार्क कंडीशन में मिलेगा। क्या मिलेगा, जो आपका क्लोज्ड टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है उस टाइप में आपको जाइलम एंड डार्क कंडीशन में देखने को मिलेगा। क्या, एंड डार्क कंडीशन में देखने को मिलेगा। और एंड डार्क का मतलब आप जानते हो कि एंड डार्क का मतलब क्या होता है। एंड डार्क का मतलब क्या होता है, जब प्रोटोजाइलम ये वाला एंड डार्क कंडीशन हो जाएगा। सेकंड स्टार्ट होता है आपका कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल।
conjoint bicollateral and open vascular bundle। कौन सा हो जाएगा? conjoint bicollateral ओपन वेस्कुलर बंडल। यहाँ पर बाइकोलेट्रल का मतलब होता है यहाँ पर 2 केम्बियम देखने को मिलेगी। कोलेट्रल था तो वहाँ 1 केम्बियम थी, अब यहाँ पर आपको 2 केम्बियम देखने को मिलेगा और 2 टाइप का आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा और 1 टाइप का आपको जाइलम देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 टाइप का केम्बियम रहेगा, आउटर केम्बियम, इनर केम्बियम, और ये रहेगा जाइलम। ये आउटर फ्लोएम और ये इनर फ्लोएम। यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी? जो भी वेस्कुलर बंडल मिल रहा है वो 2 पैचेज में आपको मिल रहा है, आउटर फॉर्म में और इनर फॉर्म में, और इन दोनों के आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम के बिटवीन पर आपको क्या मिल रहा है? जाइलम देखने को मिल रहा है। और इन दोनों के बीच में 2 स्ट्रिप्स है, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिप्स है, और ये स्ट्रिप्स क्या है? कैम्बियम के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसे आप बोल रहे हैं आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम। लेकिन यहाँ पर जो आउटर कैम्बियम है ना, वो आउटर कैम्बियम भी फंक्शनल रहता है, इसको आप फंक्शनल कैम्बियम बोल सकते हो, और इनर कैम्बियम इनएक्टिव रहता है, आउटर कैम्बियम फंक्शनल रहता है। लेकिन यहाँ पर जो जाइलम का डेवलपमेंट का कंडीशन है, यहाँ पर जो जाइलम का डेवलपमेंट का कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगा एंडार्क कंडीशन में देखने को मिलेगा। आपको कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल कंडीशन आपको एग्जांपल है, फैमिली है कुछ जिसके नाम है कुकुरबिटेसी फैमिली, स्टेमो फैमिली कुकुरबिटेसी फैमिली है, और कुछ प्लांट्स हैं आपके सोलेनेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी में क्या आ जाएगा? कुकुरबिटा, या इसको आप गार्ड फैमिली बोल सकते हो, गार्ड फैमिली बोला जाएगा। इसमें आपको सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना इसमें, ब्रिंजल इसमें यूज किया जाएगा, टोमेटो, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सोलेनेसी फैमिली आपने स्टडी किया है इसका। लास्ट वेस्कुलर बंडल है कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। राइट डाउन हो गया? हरे कृष्ण माता जी। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल और कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल मेन है कि कौन सा वेस्कुलर बंडल सेंटर में है, जो सेंटर में होगा उसी के नेम से इसका नेम रहेगा। पहला है एम्पी क्राइव,
एम्पिक्राइब्रल, या बोला इसका नेम हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक एम्पीवेसल लेप्टोसेंट्रिक। हेड्रो मतलब जाइलम सेंटर में, लेप्टोसेंट्रिक मतलब यहाँ फ्लोएम में, फ्लोएम सेंटर में रहेगा। एक जाइलम सेंटर में रहेगा और एक फ्लोएम सेंटर में रहेगा। तो जब कंडीशन क्या हो, जाइलम सेंटर में हो, फ्लोएम पेरीफेरी पर हो, तो इस कंडीशन को आप एम्पिक्राइब्रल वेस्कुलर बंडल बोला जाएगा। क्राइबल का मीन्स है यहाँ सीव लाइक, और ये आपको देखने को मिलेगा और आद्या ये गेट लगा के जा। फर्न राइजोम्स, फर्न राइजोम्स रहेगा, जिसको एक तरह से ये अंडरग्राउंड स्टेम है फर्न टेरिडोफाइट में। अंडर ग्राउंड स्टेम में देखने को मिलेगा। और लेप्टोसेंट्रिक में क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, जाइलम पेरीफेरी और फ्लोएम सेंटर कंडीशन पर रहेगा, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं एम्पीवेसल। एग्जाम्पल ड्रेसिना, ये युक्का प्लांट है, यहाँ ये कंडीशन देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। यहाँ पर जाइलम को, प्राइमरी जाइलम को डेवलपमेंट के बेस पर 3 टाइप में डिवाइड किया है। जैसे एंडार्क एक्सार्क कंडीशन होता है ना, वो अपन ने बता दिया है आपको इसी चैप्टर में, आगे बताया ना अपन ने, एंडार्क कंडीशन होता है कि एक्सार्क कंडीशन होता है। लेकिन उसमें 2 टर्म दे रखा है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल और एक दे रखा सेंट्रीपिटल। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम को डिवाइड किया डेवलपमेंट के बेस पर। आप फर्स्ट टाइप दे रखा है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, और थर्ड कंडीशन में आपके दोनों टर्म आएगा सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, ये दोनों टर्म इसमें आ जाएगा। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल में आपको
क्या ध्यान में रखना है, एंडार्क कंडीशन से रिलेटेड टर्म आएगा, यहां पर एक्जार्क कंडीशन से रिलेटेड टर्म आएगा। अब यहां पर दोनों टर्म का एक टर्म आता है मिजार्क, तो यहां पर बोथ साइड पर क्या देखने को मिलेगा, मेटाजाइलम फॉर्म होगा, मतलब एलिमेंट्स ऑफ मेटाजाइलम आर फॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एलिमेंट्स। प्रोटोजाइलम के दोनों साइड्स पर किसका फॉर्म होगा, मेटाजाइलम का। सेंट्रीफ्यूगल की बात की जाए तो आपको बताई दिया ये वाला क्या टर्म रहेगा, इसका टर्म दोबारा लिखाना रहेगा। अपन ने बोला कि इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट द प्रोटोजाइलम इस फॉर्म कहाँ होगा, टुवर्ड्स, कहाँ रहेगा इसमें, एंडार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम सेंटर में रहेगा और मेटाजाइलम पेरीपेरी पे रहेगा। तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल, एंडार्क हो जाएगा, और ऐसे सेंट्रीपिटल का हो जाएगा। ऐसे आपके इनके डायरेक्ट आपको एग्जांपल भी बता दिए। एंजियो स्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, और वहां पर आ जाएगा सेंट्रीपिटल में आपको फ्रूट्स देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको एग्जांपल मिलेगा फर्न, राइजोम, ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंप्लीट। हरे कृष्ण माता जी, आप अभी तक जो आपने स्टार्ट आपने किया है, टिश्यू से स्टार्ट किया है, टिश्यू को आपने डिवाइड करा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी आपने एपिकल मेरिस्टेम में डिवाइड किया, सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम में आपने डिवाइड किया, एंड लेटरल मेरिस्टेम में डिवाइड किया। ये वाला लेंथ बढ़ा रहा है, ये वाला भी लेंथ बढ़ा रहा है, और ये आपका विड्थ को इंक्रीज कर रहा है। अब परमानेंट भी टू टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी थ्री टाइप के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपने जाइलम, अब तक का जो रिव्यू था, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम में एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, एपिकल लेंथ को बढ़ाता है, इंटरकैलरी लेंथ को और लेटरल गिर्थ को। परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम में सिव ट्यूब, फ्लोरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। देन अपन ने स्टडी किया पे टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेज, इसमें रखा गया रूट हेयर को एंड ट्राइकोम को।
एंड थर्ड पॉइंट था स्टोमेटा को इंक्लूड किया। और फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपने हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस एंड पिथ, ये आपने इंक्लूड किया। फिर उसके बाद आपने थर्ड अभी स्टार्ट किया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड जाइलम फ्लोएम को इंक्लूड किया। जाइलम और फ्लोएम से आपका बना वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट भी आपका टू टाइप का है, कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, और थर्ड टाइप का था आपका कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल। और कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी एम्पी वेसल और एम्पिक्रिबल वेस्कुलर बंडल, जिसको हेड्रोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक आपने स्टडी किया। अब यहां पर अपन देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जितने भी प्लांट्स हैं अपने प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के जो भी पार्ट्स हैं, उन प्लांट्स का यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाएगा, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो एनाटॉमी। एनाटॉमी, डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। तो यहाँ डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स का क्या करोगे, स्टडी करोगे, एनाटॉमी देखोगे। तो पहले देखा जाएगा अपन को क्या क्या पार्ट रहेगा। डाइकोटिलिडनी स्टेम, डाइकोटिलिडनी रूट, फर्स्ट सेकंड पॉइंट रहेगा मोनोकोटिलिडनस रूट, डाइकोटिलिडनस स्टेम, मोनोकोटिलिडनस स्टेम, डाइकोटिलिडनस या डोर्सी वेंट्रल लिप, बाइलेटरल लिप। इन पॉइंट्स का आप स्टडी करोगे। तो अपना पहला पॉइंट स्टार्ट होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनी रूट, डाइकोटिलिडनस रूट।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन्स रूट। अब यहाँ पर बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले थोड़ा सा छोटा एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या क्या रहेगा स्ट्रक्चर में, आपने देखा था जो आपका टिश्यू सिस्टम देखा था, वहां पर एपिडर्मिस से स्टार्ट होगा, एपिडर्मिस रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा, एंडोडर्मिस रहेगा, इसमें पेरिसाइकल रहेगा, यहाँ पर आपका पित्त रहेगा, जाइलम एंड फ्लोएम रहेगा। मतलब वेस्कुलर टिश्यू इसमें इंक्लूड, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये वाले पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। इसका डायग्राम बनाया जाए। यहाँ पर ये यूनिसेलुलर हेयर, यूनिसेलुलर रहेंगे। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की बात करें तो इस एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोला जाता है यहाँ पर। देन इस लेयर से इनसाइड वाला पार्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा कॉर्टेक्स। ये हो जाएगा ये वाला पार्ट एंडोडर्मिस रहेगा। और एंडोडर्मिस के इनसाइड पेरिसाइकल रहेगा। और इनसाइड फिर जाइलम और फ्लोएम रहेंगे।
ये जाइलम हो जाएगा। जाइलम वाला पार्ट हो जाएगा ये। आपको पता है कि डाइकोट जो रूट होता है उसमें जाइलम कौन सा कंडीशन में देखने को मिलेगा? एंडार्क एक्सार्क। डाइकोट रूट में जो जाइलम रहेगा वो एंडार्क कंडीशन में मिलेगा कि एक्सार्क कंडीशन में मिलेगा? एक्सार्क कंडीशन में मिलेगा। ये हो जाएगा एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, ये हो जाएगा आपका ये फ्लोएम हो जाएगा। और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम रेडियल कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सेंटर में देखने को मिलेगा पित्त। देखने आप पित्त कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा और अनडेवलप्ड रहेगा। अनडेवलप्ड रहेगा। कंडीशन आगे ये वाला फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम यहाँ फेरी फेरी पर है। ये हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम का पूरा कंबाइंड फॉर्म, वेस्कुलर बंडल। और इसको आप एक्सार्क कंडीशन बोल सकते हो। जाइलम और फ्लोएम का प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वाला कंडीशन एक्सार्क कंडीशन रहेगा। यहाँ पर और अदर टर्म्स की बात की जाए, डायग्राम बना लिया। यहाँ पर थोड़ा जो एंडोडर्मिस है ये वाला एक तरह से जैकेट के फॉर्म में काम करता है। वाटर लीकेज को रोकता है। कैसे? जैसे रूट हेयर के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया, मिनरल को एब्जॉर्ब किया, सेल टू सेल वाटर कैरी होगा। और यहां पर क्या कंडीशन है? जाइलम के जस्ट सामने वाला जो सेल रहेगा उस सेल में कोई ऐसा
सुबेरिन का, लिग्निन का कोई डिपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा। नहीं तो जो अदर सेल्स रहेगी उन सेल्स पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है उनकी सेल वाल पर। ये तो एक दिखाने के लिए बना रहा हूं। यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। जो जाइलम के सामने वाला जो सेल्स है, जाइलम के वाला सामने वाला जो सेल्स हैं, यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा। और अदर सेल्स हैं आउटसाइड पर, उन सभी पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होने से क्या होगा, इनका जो सेल वाल है वो इम्परमिएबल हो जाएगा। और सेल वाल इम्परमिएबल होने की वजह से जो भी वाटर आएगा वो वाटर कहाँ से एंटर करेगा, इन सेल्स को फिर बोला जाएगा पैसेज सेल। इनको बोला जाता है पैसेज सेल या पाथ सेल। पासेज सेल बोल सकते हो या पाथ सेल्स बोल सकते हो। जहां से क्या करेगा, वाटर को पाथ प्रोवाइड का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सेल में क्या नहीं होगा, लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। इन स्ट्रिप्स को बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक साइंटिस्ट है, कैस्पेरी साइंटिस्ट है। उस कैस्पेरी साइंटिस्ट ने इन स्ट्रिप्स के बारे में बताया। तो ये क्या कर रहा है, इनके नेम पर इन्होंने नेम बोला कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये सेल वाल की जो रेडियस रहती है ना, आपका जो सेल की जो रेडियस है वहां पर देखने को मिलेगा, सेल वाल पर ही देखने को मिलेगा, डिपोजिशन वहां ही होगा। तो यहाँ पर अपना अलग अलग पॉइंट्स हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट है एपिडर्मिस। अब यहाँ पर तो अपन राइट डाउन तो नहीं कर सकते कि क्या क्या पॉइंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट अपन स्टडी करें तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको सिंगल लेयर के रूप में देखने को मिलेगा, आउटर मोस्ट लेयर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। भाई एक 1 लाइन या 2 लाइन भी लिखा जाए तो ऐसे हो जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट अपन का एपिडर्मिस रहेगा। एपिडर्मिस कैसा रहेगा, सिंगल लेयर रहेगा, आउटर मोस्ट लेयर रहेगा। और आउटर सरफेस पर क्या होता है, जो एपिडर्मिस की जो आउटर सरफेस होता है उस सरफेस पर एक सेल के इलोंगेशन होने से रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। देन कंडीशन आप कह सकते हो, जो एपिडर्मिस होता है, रूट का जो एपिडर्मिस होता है ना, यहाँ पर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, क्यूटिकल एब्सेंट रहेगा। रूट का जो एपिडर्मिस रहेगा उसमें क्यूटिकल एब्सेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको स्टोमेटा भी एब्सेंट देखने को मिलेगा। तो जो क्यूटिकल का जो आपका रूट का जो एपिडर्मिस है उस पर क्यूटिकल भी एब्सेंट देखने को मिलेगा और स्टोमेटा भी एब्सेंट देखने को मिलेगा। रूट हेयर जो देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको यूनिसेलुलर मिलेगा। और यहाँ पर जो सेल्स हैं, आपका एपिडर्मिस का जो सेल्स है वो कैसा रहेगा, पेरेनकाइमेटस रहेगा। क्या रहेगा, जो सेल्स रहेगा वो पेरेनकाइमेटस रहेगा। और इनका जो सेल्स रहेगा ना, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेंगे। इन सेल के बीच में क्या नहीं रहेंगे, स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। जो रूट हेयर्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, आपका जो रूट का सेक्शन कटिंग करा है तो वहां पर इनका जो मैचुरेशन जोन होता है, रूट का जो मैचुरेशन जोन होता है वहां पर आपको रूट हेयर देखने को मिलेंगे। और जो रूट हेयर्स रहेंगे वो शॉर्ट लाइव रहेंगे, कुछ टाइम तक ही इनका लाइफ रहेगा। सेकंड कंडीशन है, यहाँ पर हाइपोडर्मिस एब्सेंट रहेगी। डाइकोट जो रूट्स हैं, डाइकोट से जो रूट है वहां पर आपको हाइपोडर्मिस एब्सेंट देखने को मिलेगी। यहाँ केवल आपको बाहर की और आउटसाइड क्या देखने को मिलेगा, कोर्टेक्स देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बिटवीन जो एरिया देखने को मिलेगा वो कोर्टेक्स है। और कोर्टेक्स का जो सेल्स होता है वो पेरेनकाइमेटस होता है। कोर्टेक्स का सेल कैसा होता है, पेरेनकाइमेटस होता है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा।
ये वाला टर्म आप बोल सकते हो। कौन सा कंडीशन है, पेरेनकाइमेटस रहेगा तो थिन वॉल्ड रहेगा, थिन वॉल्ड रहेगा तो इनका सेल होगा वो भी सेलुलोज से मेडअप होगा, ये वाले टर्म आप बोल सकते हो। देन कंडीशन है एंडोडर्मिस, तो कोर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर, कोर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या बोला जाएगा, एंडोडर्मिस बोला जाएगा। और एंडोडर्मिस जो लेयर हैं वो भी सिंगल लेयर हैं, लेकिन इन एंडोडर्मिस का जो सेल्स हैं वो बैरल शेप्ड में देखने को मिलेगा। एंडोडर्मिस का जो सेल्स हैं वो बैरल शेप्ड रहेगा, और यहाँ पर इन सेल्स में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, इन सेल्स में कोई इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेगा। देन कंडीशन, इनका जो लेयर्स है वो भी कंटिन्यूअस लेयर्स के फॉर्म में है, लेकिन कंडीशन अपन ने बोला है कि जो एंडोडर्मिस का जो सेल्स होता है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी, और कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती है वो एक टाइप की लिग्निन और सुबेरिन से बना हुआ क्या होता है, सबस्टेंस होता है, या लिग्निन और सुबेरिन की बनी हुई सेल वाल होती है, इसलिए वो कैसा हो जाता है, एक तरह से क्या कह सकते हो, स्ट्रिप आपको वाटर के लिए इम्परमिएबल बना देती है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये सुबेरिन जो भी हो रहा है, जो भी सबस्टेंस का डिपोजिशन हुआ है सुबेरिन और लिग्निन का, इसकी वजह से वाटर इम्परमिएबल हो गया। दूसरा कंडीशन है, इसको किसने डिस्कवर किया, कैस्पेरी एक साइंटिस्ट है, उसने इसको डिस्कवर किया कैस्पेरियन स्ट्रिप को। दूसरी कंडीशन है, अपन ने बोला कि जहां पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, ये प्रोटोजाइलम है, इस प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने जो एंडोडर्मिस का जो सेल्स हैं वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप से एब्सेंट रहेगा, और उस कैस्पेरियन स्ट्रिप वाले जो सेल्स का जो एब्सेंट रहेगा उसको पैसेज सेल बोल रहे हो, फास्ट सेल बोल रहे हो, जो क्या करेगा, वाटर को प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, वो उसको एक तरह से उसको मार्ग देने का, पाथ देने का काम करेगा। तो आप कह सकते हो कि पैसेज सेल्स जो होता है प्रोवाइड पाथ ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब जो वाटर किया जाएगा उसको मार्ग प्रोवाइड करने का काम करेगा। और इन सेल्स के बीच में भी क्या नहीं होगा, यहाँ पर इन सेल्स के बीच में भी कोई स्पेस एब्सेंट रहेगा। और अपन ने ये भी बोला है कि ये वाटर टाइट जैकेट के फॉर्म में काम करता है, वाटर लीकेज को रोकने का काम करता है। क्यों लीकेज को रोकता है, क्योंकि वाटर यदि यहाँ पर आप कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं बनाओगे तो कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं बनाओगे तो वाटर कहाँ से भी एंटर कर सकता है। जब वाटर किसी भी साइड से एंटर कर सकता है तो प्रॉपर वो जाइलम में नहीं पहुंच पाएगा। अब जब वाटर प्रॉपर जाइलम में नहीं पहुंच पाएगा तो प्रॉपर वाटर का प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा, और जब वाटर का प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इसलिए क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट वाटर को कहाँ डाला जा रहा है, जाइलम में डाला जा रहा है, और जाइलम में डायरेक्ट एंटर कर जाएगा तो इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इजीली प्रेशर के थ्रू। नहीं तो आइड साइड से वाटर एंटर करेगा तो उसमें प्रेशर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ तो सेल टू सेल कैसी है, पेरेनकाइमेटस है, यहाँ सेल टू सेल पेरेनकाइमेटस है, अब वो डायरेक्ट जाइलम में एंटर नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर प्रोटोजाइलम के थ्रू एंटर किया जा रहा है। देन लास्ट अपना है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल भी एक थिन वाल, या आप कह सकते हैं पेरिसाइकल भी एंडोडर्मिस का इनसाइड जो लेयर है उसको पेरिसाइकल बोल रहे हैं, ये भी पेरेनकाइमेटस रहेगा। साथ साथ में ये कंडीशन है, यहाँ पर जो पेरिसाइकल होता है ना, जो प्लांट्स में जो रूट में जो लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, आउटसाइड जो रूट जनरेट होती है उस लेटरल रूट का जो ओरिजिन होता है वो पेरिसाइकल से होता है। लेटरल रूट का मतलब होता है रूट हेयर के अलावा भी कभी कभी क्या होते हैं रूट का फॉर्मेशन होता है तो उनको बोला जाता है लेटरल रूट, और वो लेटरल रूट का जो ओरिजिन हुआ है वो पेरिसाइकल से हुआ है। देन कंडीशन आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कौन सा टाइप का, रेडियल वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल कौन सा, रेडियल वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम एक रेडियल कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं, एक अल्टरनेट मैनर में देखने को मिल रहे हैं। सेकंड कंडीशन है एक्जार्क कंडीशन है,
प्रोटोजाइलम आउटसाइड है और मेटाजाइलम इनसाइड है। एग्जार्क कंडीशन देखने को मिल रहा है, ऐसा कंडीशन आप कर सकते हो। और यहाँ पर जो जाइलम और जो फ्लोएम, जाइलम है, जाइलम के बीच में यहाँ पर आपको पेचेस के फॉर्म में फ्लोएम देखने को मिल रहा है। और अगली कंडीशन है, यहाँ पर जो जाइलम बंडल्स हैं, यहाँ पर ये जाइलम बंडल्स का नंबर है वो आपका बुक में दे रखा है 2 से 4। यहाँ पर जाइलम मंडल का जो नंबर्स रहेगा, इन जाइलम मंडल का नंबर्स दे रखा 2 से 4 आपको कंडीशन दे रखा रहेगा। मतलब 2 को बोलते हैं डायार्क और 4 को बोलते हैं टेट्रार्क। मतलब डायार्क से टेट्रार्क कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट है आपका पित्त। पित्त की बात की जाए तो डाइकोट्स प्लांट का जो रूट रहेगा उसमें जो पित्त रहेगा वो स्मॉल रहेगा और साथ साथ में लेस डेवलप रहेगा। मतलब अनडेवलप्ड कंडीशन बोलते हैं, यहाँ पर ज्यादा डेवलप्ड नहीं रहेगा। ऐसा आपका डाइकोट जो रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसको लैंग्वेज में लिखना रहेगा माता जी। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा वो सिमिलर रहेगा। क्या क्या डिफरेंस रहेगा मैं डायग्राम बना दूंगा। आपको रूट हेयर मिलेंगे, एपिडर्मिस मिलेगा, कोर्टेक्स भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन है यहाँ पर आपको एंडोडर्मिस वही मिलेगा, एंडोडर्मिस भी मिलेगा, पेरीसाइकल भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मोनोकोट रूट में आपका जो पित्त मिलेगा वो वेल डेवलप्ड मिलेगा। मोनोकोट रूट में जो पित्त मिलेगा वो वेल डेवलप्ड मिलेगा। लेकिन आपको डाइकोट रूट में आपका पित्त अनडेवलप्ड था, लेस डेवलप था। दूसरी कंडीशन है डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल जो थे, जाइलम बंडल का जो नंबर था वो 2 से 4 था। लेकिन जब आप मोनोकोट रूट का स्टडी करोगे तो वहां से जो नंबर मिलेगा वो 6 से मोर देन मिलेगा, मोर देन 6 मिलेगा। क्या रहेगा? मोर देन 6 आपका वेस्ट जाइलम मंडल का नंबर मिलेगा। मतलब 6 से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मतलब पोली आर्क कंडीशन, 2 रहा तो डायर्क, 4 रहे तो टेट्रार्क, 5 रहेंगे तो पेंटार्क, 6 रहेंगे तो हेक्सार्क, और उससे ज्यादा नंबर रहा तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं पोली आर्क कंडीशन। तो क्या क्या डिफरेंस रहा है? ये वाला सेम, ये वाला सेम, एंडोडर्मिस सेम, पेरीसाइकल सेम। मेनली जो डिफरेंस रहा पहला कंडीशन है कि आपका वेस्कुलर बंडल मोर देन 6 रहेगा। मतलब जाइलम बंडल का नंबर कौन सा रहेगा? मोर देन 6 रहेगा। और यहाँ पर जो मोनोकोट रूट का बात करोगे तो यहाँ वे वेल डेवलप्ड रहेगा पित्त। और सेम टू सेम आपका पूरा डायग्राम रहेगा। और यहाँ पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डायग्राम बना दिया जाए तो उससे वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप सेंटर में बना लीजिए, सेंटर में थोड़ा साइड साइड हो गया है। ये हो जाएगा।
यहाँ पर भी एक जार की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी वही आपको ऐसे स्ट्रिप है ना, तो आप ऐसे डार्क भी बना सकते हो ये वाला लहर। ऐसे डार्क बना सकते हो। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हो जाएगी। यहाँ पर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मीन्स एक्जार्क कंडीशन, एक्जार्क कंडीशन देखने को मिलेगी। और यहाँ सेंटर में फिर आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। वो रेडियल कंडीशन वेस्कुलर बंडल मिलेगा आपको यहाँ पर, रेडियल टाइप का। रेडियल टाइप का और यहाँ पर आपको पित्त मिलेगा। पित्त यहाँ पर वेल डेवलप्ड रहेगा। एंड लार्ज रहेगा। ये पेरीसाइकिल हो जाएगा। और मोनोकोटिलिडन्स रूट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जाइलम जो कंडीशन, जाइलम बंडल का जो नंबर रहेगा मोर देन 6 मिलेंगे, मतलब पॉली आर्क कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पॉली आर्क कंडीशन देखने को मिलेगी। ये वाला मेन कंडीशन हो गया। जाइलम का हो ही गया, पित्त का हो ही गया, जाइलम बंडल्स का हो ही गया। ये मेन स्ट्रक्चर्स में ऐसा रहेगा। देन यहाँ पर एक टर्म है स्टील, इसको रब कर दिया जाए। भाई यहाँ पर भी वही एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर के फॉर्म में है, आउटर लेयर है और आपस में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज है। आउटर साइड पर इलोंगेशन से रूट हेयर का फॉर्मेशन हुआ है। रूट हेयर के जस्ट बिलो आपको कोर्टेक्स देखने को मिल रहा है। कोर्टेक्स के नीचे यहाँ पर हाइपोडर्मिस देखने को नहीं मिलेगा। और कोर्टेक्स के जस्ट इनर साइड या कोर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में वही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं और यहाँ पर पैसे सेल हैं। और एंडोडर्मिस के जस्ट बिलो आपको पेरीसाइकिल मिलेगा और पेरीसाइकिल के जस्ट इनसाइड पर आपको स्टील मिलेगा।
मतलब आपको जाइलम और फ्लोएम का वेस्कुलर बंडल मिलेगा। यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम और रेडियल फॉर्म में अरेंज है, रेडियल वेस्कुलर बंडल है। जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में है। और यहाँ पर क्या कंडीशन है, जाइलम जो है, जाइलम बंडल एक्सार्क कंडीशन में देखने को मिल रहा है और पित वेल डेवलप्ड है। आप डिफरेंस के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। हाँ, मोनोकोट में भी एक्सार्क कंडीशन ही देखने को मिलेगी। हाँ, ये मेटा जाइलम है। मतलब आपका देखो, जो आपका सेंटर में है वो ऐसा बुक में को किसी जगह ऐसा मैनेज कर रखा, प्रोटोजाइलम आपका यहाँ पर, यहाँ से मतलब ये आपका है मेटाजाइलम और इनसाइड फिर आपका वो फिर आपका प्रोटोजाइलम है। क्योंकि ये तो ऐसे मैनेज कर रहा है कि आपका यहाँ से वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सके, डबल सेल्स बना रखा है। आपका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सेल्स का भी थोड़ा सा रहता है ऐसे, ऐसे सेल्स मिले केवल ओनली सिंगल जो सेल्स ऐसे मिले तो वो तो आपका पेरेनकाइमेटस कंडीशन में रहेगा। ये तो पेरेनकाइमेटस कंडीशन है, मतलब सेल्स अपन ने ऐसे लिखा, ऐसे गोल गोल बनाए, राउंड राउंड बनाए, तो ये पेरेनकाइमेटस कंडीशन है। कंडीशन सेल्स ऐसे बना दी, लेकिन सेल्स का जो बीच में जो गैप है उसको आपने सबस्टेंस से डिपॉजिट कर दिया, तो उस कंडीशन में ये वाला पे टिश्यू आपका कोलेनकाइमा बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, कोलेनकाइमा। ये राउंड राउंड टाइप का सेल ही बनाया, लेकिन इन सेल्स के इनसाइड भी सेल्स बना दी, तो फिर ये आपको स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम ऐसे आपको रिप्रेजेंट करेगा। गोले के अंदर भी गोला बनेगा ना, राउंड के अंदर भी राउंड साइड बनेगा ना, तो वो वाला कंडीशन फिर आपका जाइलम है। जैसे अपन ने यहाँ डार्क अंदर डार्क किया है ना, डार्क इनसाइड डार्क किया है, तो इस वजह से पूरा जाइलम है। अब जाइलम में आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम फिर डिवाइड कर दिया, ये कंडीशन है। आगे कंडीशन रहेगा, जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस का इनसाइड वाला जो पोर्शन है उसको स्टील बोला जाएगा। और स्टील में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, पेरिसाइकल को, वेस्कुलर बंडल को और पित्त को, ये सब इनको आप क्या बोलते हो, स्टील बोलते हो। डायकोटी जो लिडेंस हैं उनमें आपको थोड़ा सा का डिफरेंस बोलूंगा इनमें कुछ। डायकोट, रूट, मोनोकोट, रूट। डायकोट रूट का कंडीशन और मोनोकोट रूट का कंडीशन क्या है, यहां पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहेगी। यहां पर आपका पित्त स्मॉल रहेगा, लेस डेवलप्ड रहेगा। यहां पर पित्त लार्ज रहेगा एंड वेल डेवलप्ड रहेगा। ये आप डिफरेंस के फॉर्म में इनको लिख सकते हो। आप बात करो जाइलम बंडल्स की बात की जाए, जाइलम बंडल्स की बात की जाए, यहाँ से जाइलम बंडल 2 और 4 की कंडीशन में रहेगा, मतलब डाई आर्क या टेट्रा आर्क। टेट्रा आर्क कंडीशन देखने को मिलेगा।
यहाँ जाइलम बंडल्स का जो नंबर है मोर देन 6 रहेगा, या आप बोल दो 6 to 8। मोर देन क्या रहेगा 6 या 6 to 8 बोल सकते हो, लेकिन कंडीशन इसको आप क्या बोलोगे, पॉली आर्क कंडीशन बोलोगे। और कुछ डिफरेंस? यहाँ पर कुछ और बोल रखा है तो थोड़ा सा वो भी बोल देते हैं। जो डाइकोट रूट है, डाइकोट रूट में जाइलम जो वेसल्स रहेगा वो अपीयर होगा एंगुलर शेप में इन टीएस। डाइकोट रूट का टीएस काटोगे तो आपको वेसल्स का शेप एंगुलर शेप में मिलेगा, और यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स अपीयर होगा वो सर्कुलर या ओवल शेप में देखने को मिलेगा। सर्कुलर और ओवल इन टीएस वाला जब सेक्शन कटिंग किया जाएगा तो वहां पर आपको किस कंडीशन में मिलेगा, एक में तो आपका एंगुलर शेप में इनका स्ट्रक्चर मिलेगा, और एक में आपका सर्कुलर या ओवल शेप में आपको देखने को मिलेगा। वह हरे कृष्णा, वह क्लियर? देन स्टार्ट करते हैं डाइकोटिलिडन सिस्टम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम है। अब यहाँ पर डाइकोट स्टेम की बात की जाए, क्या क्या देखने को मिलेगा? एपिडर्मिस रहेगा, एपिडर्मिस पर जो रूट हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर रहेगा, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर स्टेम में, तो उसको यहाँ पर ट्राइकोम बोला जाएगा। और यहाँ पर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? क्यूटिकल लेयर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, यहाँ पर कॉर्टेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में, जनरल कॉर्टेक्स में, और थर्ड पॉइंट है फिर आपका एंडोडर्मिस। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोडर्मिस। देन फिर स्टार्ट होगा पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल के बाद रहेगा आपका वेस्कुलर बंडल।
वेस्कुलर बंडल्स, और देन आपका पॉइंट आएगा पित्त। मेडुलरी रेस। इन पॉइंट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना रहेगा। हुआ माता जी क्लियर? तो यहां पर रहेगा। अभी एक और सिंगल वो डायग्राम और बनेगा। ये है आउटलाइन डायग्राम है, ये वाला सेलुलर डायग्राम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस रहेगा। एपिडर्मिस वो सिंगल लेयर रहेगा, और आउटसाइड पर क्या प्रेजेंट रहेगा, मल्टी सेलुलर लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, और साथ में यहाँ पर आपके क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्यूटिकल रिप्रेजेंट नहीं कर रखा अपन ने। सेकंड कंडीशन है एपिडर्मिस के इनसाइड आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा। जो हाइपोडर्मिस रहेगा ना, वो रहेगा, हाइपोडर्मिस रहेगा आपका कोलेनकाइमस, कोलेनकाइमेटस रहेगा। एपिडर्मिस पेरेनकाइमेटस रहेगा, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस रहेगा, और वापस आपका कोर्टेक्स वो पेरेनकाइमेटस रहेगा। एंडोडर्मिस वो सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ के बाद आपका जो पेरीसाइकल है वो पेचेज के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। देन आपका फ्लोएम, फिर उसके बाद जो वेस्कुलर बंडल है, उस वेस्कुलर बंडल में क्या आउटसाइड तो क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम है। आउटसाइड तो फ्लोएम रहेगा। फिर फ्लोएम और जाइलम के बिटवीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कैम्बियम देखने को मिलेगा। जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन क्या देखने को मिलेगा, कैम्बियम देखने को मिलेगा। तो ये जाइलम हो जाएगा, ये फ्लोएम हो जाएगा, और जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन में क्या प्रेजेंट मिलेगा, कैम्बियम देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो भैया कि ये ओपन एंड डार्क, ओपन वाला कंडीशन वेस्कुलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, ओपन वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। कौन सा कंडीशन रहेगा वेस्कुलर बंडल में, एक तो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, और जाइलम इन डार्क कंडीशन में देखने को मिलेगा। जाइलम इन डार्क मतलब प्रोटोजाइलम इनसाइड रहेगा और मेटाजाइलम आउटसाइड रहेगा। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड इन डार्क वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। तो आगे डायग्राम बनाया जाए।